बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की इंजील मुक़द्दस व मुताबिक मुक़द्दस लूका 11वां बाब 47-54 आयात। तुम पर अफसोस कि तुम नबियों की कब्रों को बनाते हो और तुम्हारे बाप दादा ने उन्हें कत्ल किया। सचमुच तुम गवाही देते हो और अपने बाप दादा के कामों की तायद करते हो, क्योंकि उन्होंने तो उन्हें कत्ल किया और तुम कब्रें बनाते हो। इसीलिए खुदा की हिकमत ने कहा कि मैं नबियों और रसूलों को उनके पास भेजूँगा। वो उनमें से बाज़ को कत्ल करेंगे और सिताएंगे, ताकि सब नबियों के खून की जो बनाए आलम से बहाया गया इस पुष्ट से जवाबदेही की जाए। हाबल के खून से लेकर उस ज़िक्रिया के खून तक जो कुर्बानगाह और हैकल के दरमियान हलाक हुआ। हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इसी पुष्ट से जवाबदेही की जाएगी। ऐ उलमे शिरा, तुम पर अफसोस कि तुमने मार्फत की कुंजी छीन ली। तुम आप दाखिल ना हुए और दाखिल होने वालों को भी रोका। और जब वो वहाँ से निकला तो फकिया और फरीसी उसे बेतरह चिमटने और दिक करने लगे और उसकी खात में रहे, ताकि उसके मुंह की कोई बात पकड़ें। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। ध्यान और ज्ञान। अजीज़ मोमिनीन, आज की इंजील मुक़द्दस में खुदावंद यीशु मसीह यहूदी उलमा और फरीसियों पर तनकीद करते हैं, जो अपने पेशतर अंबिया को कत्ल करने के बावजूद उनकी कब्रें बनाते हैं। वो उन्हें रियाकार कहते हैं, क्योंकि उनके अमल उनके अल्फाज के मुताबिक नहीं रखते। खुदावंद यीशु मसीह फकीयों और फरीसियों पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो ना तो खुद खुदा की राह पर चलते हैं और ना दूसरों को चलने देते हैं। इसके नतीजे में वो लोगों के लिए नजात का रास्ता बंद कर रहे हैं। फरीसी खुदावंद यीशु मसीह को सख्त सवालात में फंसाने की कोशिश करते हैं, ताकि वो उन्हें पकड़ सकें और उनके खिलाफ इल्ज़ाम तराशी कर सकें। अज़ीज़ मोमिनीन, आज की इंजील मुक़द्दस में खुदावंद यीशु मसीह हमें वाज़ह तौर पर बताते हैं कि हमें अपने दिलों में सच्चाई और आजिज़ी रखनी चाहिए। रियाकारी, चाहे वो मजहबी हो या किसी और सूरत में, खुदा की नज़र में नापसंदीदा है और खुदा रियाकारी को कभी भी पसंद नहीं करता। हमें खुदा के पैगाम और उसके पैगंबरों की इज़्ज़त और एहतराम करना चाहिए, ना कि उनकी तालीमात को नज़रअंदाज करें, बल्कि उन पर अमली तौर पर चलते रहें। खुदावंद यीशु मसीह हमें याद दिलाते हैं कि हमें दूसरों के लिए भी नजात के रास्ते को खोलना चाहिए, ना कि इनके रास्ते में रुकावट और सख्तियाँ और बंदिशें बांधें। हमें अपने अमल और गुफ्तगू में सच्चाई को कायम रखना चाहिए, ताकि हम खुद भी नजात पाएँ और दूसरों के लिए भी राहें हमवार कर सकें। खुदावंद यीशु मसीह हमें ये भी याद दिलाते हैं कि हम खुदा के सामने जवाबदेह हैं और हमारे अल्फाज और इमाल का हिसाब होगा। हमें अपने ज़ाती जिम्मेदारियों को संजीदगी से लेना चाहिए। इंजील मुक़द्दस का ये पैसेज और हवाला हमें ये भी याद दिलाता है कि हमें अपनी ईमान की जांच करनी और अपनी ज़िंदगियों को खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक ढालने की तरफ राग़िब करना चाहिए, ताकि हम हकीकी तौर पर खुदा के नेक बंदे और बंदियां बन सकें। मसीह खुदावंद हमें ऐसा करने की तौफीक अता करे।
باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔